हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉफिट वाला ट्रेडर। दोस्तों, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लर्निंग के साथ साथ आपके अर्निंग भी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा हमने मार्केट को प्रिडिक्शन किया था आज के लिए, मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही बिहेव करा। उसी प्रकार से मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को दिया। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि 29 जनवरी को मार्केट कैसे बिहेव करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या न्यूज़ थी, जिस न्यूज़ के पीछे, क्या कोई न्यूज़ के पीछे मार्केट ने रिएक्ट करा। तो देखते हैं दोस्तों, आज दो डेवलपमेंट तो हुए हैं। तो सबसे पहला था दोस्तों ये डीप सीक वाला। अब ये डीप सीक क्या है? डीप सीक दोस्तों एक ओपन सोर्स है जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसमें जो है इनके जो हेज फंड है, इनका अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। अब दोस्तों, ये इसने ये करा है कि जो यूएस का चैट जीपीटी है, उस चैट जीपीटी को इन्होंने सरपास किया है। मतलब जैसे कि यूएस बोलता है कि हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है, लेकिन नहीं, चाइना बोल रहा है कि नहीं भैया, हम भी हैं मैदान में। तो दोस्तों, इस कारण से आपने ये भी देखा होगा कि जो यूएस फ्यूचर्स हैं वो भी डाउन डाउन में है। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यूएस फ्यूचर्स करीब करीब 434 पॉइंट डाउन है। तो दोस्तों, इसका इम्पैक्ट अभी यूएस मार्केट जब ओपन होंगे और अगर वो और डाउन जाते हैं तो हो सकता है हमारे यहाँ कल और पैनिक आ जाए। अब हम ये देखते हैं कि ये पैनिक कहाँ तक जा सकता है। हाँ, और दूसरी न्यूज़ ये है दोस्तों कि 29 को FOMC की मीटिंग होने वाली है। ये मैं मेरे पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूँ। तो अब तक दोस्तों जो मीटिंग होती थी वो जो बाइडेन के साथ होती थी, अब ट्रम्प के साथ में होगी। तो दोस्तों, ट्रम्प साहब ने क्या करते हैं कि कुछ टैरिफ वगैरह एग्जीक्यूट करे हैं। अभी आज एक और न्यूज़ थी कि उन्होंने कोलंबिया पर भी कोई टैक्स लगा दिया है जो कि 20% का है। तो दोस्तों, ये भी एक न्यूज़ है। इसी कारण भी बहुत सारे देश अब डरे हुए हैं कि कहीं उन पे कुछ टैरिफ या टैक्स इम्पोज ना हो जाए। इस कारण से भी दोस्तों मार्केट में पैनिक आया है। तो ये इतने सारे दोस्तों आज थोड़ा न्यूज़ था, इस न्यूज़ के कारण भी मार्केट में गिरावट आई है। तो अब हम देखते हैं कि 29 जनवरी को किस प्रकार से हमारा मार्केट बिहेव कर सकता है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि मार्केट को हमने पहले से प्रिडिक्ट करके रखा था, उसी हिसाब से मार्केट ने चला। अब दोस्तों, यहाँ पर हम अब 15 मिनट का एक चार्ट लगाते हैं और उस 15 मिनट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज हमने मार्केट में कैसा काम किया। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बोल चुका था कि मैं अभी ट्रेडिंग से दूर हूँ, मैं बिल्कुल साइड लाइन पर बैठा हुआ हूँ। मैंने बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करी, मैंने मार्केट को वॉच करा और मैं सिर्फ अपने लेवल्स को चेक कर रहा था। दोस्तों, मैं अभी बजट तक तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूँगा, बजट के बाद ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि मार्केट में अभी हाई वॉलेटिलिटी है। ट्रेड तो मिल रहे थे दोस्तों, लेकिन हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं करे। काफ़ी शार्प फॉल था, और शार्प फॉल में हमने एंट्री नहीं ली। ना ही हमने स्टॉक में एंट्री ली, ना ही हमने ऑप्शन में एंट्री ली। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट फॉल हुआ, सेंसेक्स 500 पॉइंट फॉल हुआ, और बैंक निफ्टी ने थोड़ा होल्ड करा अपने आप को। नहीं तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर गिरने लग जाता तो ये निफ्टी और भी हमें नीचे आज दिखता। दोस्तों, इन सब के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ही तगड़ी पिटाई हुई है। अब जिनके पास भी मिड कैप स्टॉक्स हैं, तो दोस्तों अब एज पर रूल चार्ट उनके ख़राब हो चुके हैं। आपको उनमें से निकल जाना चाहिए था, लेकिन अब आप नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अब आप वहाँ पर हैवी लॉस देख रहे होंगे। तो दोस्तों, अब मेरी आपको यही सलाह है कि उसमें आप 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा, वो कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ जाएंगे जब आप उनसे निकल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आगे हम ये देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों, चार्ट को हम जब ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 22,300 के आसपास हमको अब बहुत ही तगड़ा एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे लेके आ जाते हैं। अब इस डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो हमको दोस्तों ये पूरा जो हमारा एरिया है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस हो रहा है, ये भी रेजिस्टेंस हो रहा है, नीचे ये भी रेजिस्टेंस है। अब सबसे जो तगड़ा सपोर्ट था दोस्तों, वो था हमारा 23,000 का। अब मार्केट ने उसको भी तोड़ दिया है। अब उसको तोड़ने के बाद दोस्तों ये देख लीजिए, लेवल हमने मार्क करके रखे हुए थे। प्रीवियसली मैं आपको बता चुका था, प्रीवियसली आप मेरे वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। मैंने आपको 22,800 बोला था। 22,800 के बाद दोस्तों 22,648 के आसपास का हमको सपोर्ट मिल रहा है। तो अब क्या मार्केट वहाँ जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन उसके पहले दोस्तों यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखते हैं
तो मार्केट ने यहाँ से करीब करीब ये जो लेवल आ रहा है हमारा 22,200 के आसपास, 22,200, माफ़ कीजिएगा, 22,400 के आसपास दोस्तों मार्केट ने एक तगड़ा सपोर्ट लिया है। और उस तगड़े सपोर्ट से मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम भी हमको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये जो है हमारा सपोर्ट का एरिया दिखता है। अब इसी चार्ट को दोस्तों हम 15 मिनट पर लेके आते हैं। 15 मिनट में दोस्तों 22,800 को अगर तोड़ देता है मार्केट, सपोज दैट कल के दिन में अगर ये 22,800 टूटता है, तो दोस्तों हमको मार्केट जो है एकदम इमीडिएटली 22,648 तो नहीं मिलेगा, हमको सबसे पहले 22,750 के आसपास मिलेगा मार्केट। और 22,750 से मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके बाउंस लिया है। तो मे भी हमको यहाँ से 50 पॉइंट्स यानी कि 22,800 तक हमको कुछ बाइंग का ऑप्शन मिल सकता है। अगर 22,800 सस्टेन होता है तो 22,850 और फिर 22,900 के लेवल्स हमको मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारी निफ्टी का एनालिसिस। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, निफ्टी जो है अभी अपना 13% तक फॉल हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम इस चार्ट को डेली पर लेके जाते हैं और इसको हम थोड़ा सा पीछे करेंगे, यहाँ पर जैसे अभी 2025 चल रहा है, अगर इसी चार्ट को हम 2022 के आसपास अगर देखते हैं तो दोस्तों 2022 में भी यही टाइम था और थोड़ा सा फॉल आया था। उस समय निफ्टी 16-17 हज़ार पे चलती थी। तो मैं आपको बस जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट में ऐसा ही पैनिक आया था और वो पैनिक आने के बाद कैसा बाउंस आया था ये भी अपन देखते हैं। तो यहाँ पर हम चार्ट को थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर 2022 में क्या हुआ था। तो अभी आप देखिए दोस्तों, ये आ गया 2022 का, हमारा 2023 का चार्ट है। अब 2022 पे हम देखेंगे कि मार्केट ने यही यही पोजीशन ली थी, यही टाइम चल रहा था और यहीं से मार्केट ने एक बहुत बढ़िया बाउंस लिया था। तो दोस्तों ऐसा कैसा दोस्तों कोविड में भी हुआ था। कोविड में एकदम से फॉल आया था और निफ्टी जो है 8-9 हज़ार तक गई थी। और 8-9 हज़ार जाने के बाद दोस्तों एकदम से जो है वहाँ से जो आप देखेंगे कि वो वाले लेवल्स तो मिले ही नहीं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी के समय में आपको यह सलाह दूंगा कि आप कोई सी भी 20 IT 20, निफ्टी 20, बैंक 20 बाय कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जनवरी का ही टाइम था और देखें यहाँ पर निफ्टी क्या चल रही थी, 16 हज़ार। उसके बाद यहाँ पर निफ्टी ने अपना टॉप लगाया 18,000 का। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये एकदम से, ये देखिए आप कितना भयंकर करेक्शन हुआ। ये करेक्शन हुआ और करेक्शन होने के बाद ये कंसोलिडेशन चला। और कंसोलिडेशन चलने के बाद दोस्तों वापस से जो मूवमेंट हुआ वो अपसाइड की तरफ हुआ। तो दोस्तों ठीक है, ये टाइम वाइज भी करेक्शन होता है तो अच्छा करेक्शन है दोस्तों। करेक्शन होने के बाद मार्केट है ना ऊपर जाएगी और करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे आपको ये करेक्शन में तो यही सलाह है कि आप अभी जो आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं वो अगर, ऐसे तो दोस्तों हमको हमारे चार्ट के अनुसार उसको एग्ज़िट कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप एग्ज़िट नहीं कर रहे हैं तो अभी आप एवरेजिंग भी मत करिए उसको। अभी सिर्फ आप वेट एंड वॉच करिए और उसको, आपको अगर उसको उसका लॉस मिनिमाइज़ करना है तो आप मेरे नॉलेज के हिसाब से आप बीज में थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीज जो है इस रेट पे फिर आपको नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों ये तो हमारे निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब मैं आपको जो है सेंसेक्स के लेवल यहाँ पर दे देता हूँ। सेंसेक्स में दोस्तों जो है नीचे 72,400 और 75,300 से अच्छा सपोर्ट हमको मिल सकता है। और 75,500 और 75,500 के आसपास हमको बाय लेना है। तो ये दोस्तों आपके लिए सेंसेक्स के लेवल हो गए। अब दोस्तों देखते हैं मार्केट कैसे कल बिहेव करता है। हमने हमारे पूरे लॉजिक्स को और हमने एक्सप्लेन कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाई देता हूँ। आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ बात ही करता है, कभी अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाता। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है कि अभी सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं, उसको हमें फॉलो करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो दोस्तों 1,18,000 के आसपास है, जो कि 1,70,000 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहिए और पैसा बनाते रहिए, लर्न करते रहिए और अर्न करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।